Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 309 जावा टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जावा टूल्स में हम डिस्कस करेंगे आज AWT इन ग्राफिक्स और कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे ड्राइंग के, जिन ग्राफिक्स पैकेजेस को लेकर हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, आर्क, रेक्टेंगल्स, ओवल, पॉलीगन, पॉलीलाइन। इन मेथड्स को भी हम हमारे इस ई लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आज के ई लेक्चर में हम AWT क्या होता है, कहाँ काम में आता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट में हम सबसे पहले हम जावा ग्राफिक्स के बारे में देखेंगे, AWT के बारे में देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, AWT पैकेजेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम जावा की जो ग्राफिक क्लासेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम ड्रॉ लाइन, आर्क, रेक्टेंगल और ओवल, पॉलीगन, पॉलीलाइन, इन सारी शेप्स को ड्रॉ करते हुए उन मेथड्स को या ड्राइंग मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। इनके एग्जाम्पल प्रोग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जावा ग्राफिक्स। बेसिकली जावा ग्राफिक्स से क्या मीनिंग है? देर आर currently 3 set of Java API for graphics programming। आपके ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो ग्राफिक्स ड्रॉ करने हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से जावा के अंदर बेसिकली 3 आप API जावा API फॉर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग आप काम में लेते हैं, AWT, स्विंग और जावा FX। ये सबसे पहले जो डेवलप हुआ था जावा के अंदर वो AWT डेवलप हुआ था, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। देन डेवलप हुआ स्विंग, वो AWT से ज़्यादा एडवांस था और AWT काफ़ी उससे पुराना हो चुका है। तो नया जो हम ग्राफिक्स के लिए काम में लेते हैं वो AWT से एडवांस स्विंग काम में लेते हैं और आजकल लेटेस्ट आ गया जावा FX। ये सब ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम में लिए जाते हैं। AWT होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। AWT, स्विंग और जावा FX के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। AWT API was introduced in JDK 1.0 वर्जन। ठीक है, AWT API जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो JDK 1.0 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। मोस्ट ऑफ द AWT कंपोनेंट्स हैव कम ऑब्सोलेट। अब ये सारे जो मोस्ट ऑफ द AWT कंपोनेंट्स हैं वो सारे ऑब्सोलेट हो गए हैं, यानी आउट ऑफ डेट हो गए हैं या आज के एनवायरनमेंट में काम नहीं आते, बिकॉज इनसे ज़्यादा एडवांस चीज़ डेवलप हो चुकी है। ठीक है, एंड शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यूअर स्विंग कंपोनेंट्स। मैंने आपसे कहा कि AWT के बाद क्या डेवलप हुआ? स्विंग डेवलप हो चुके हैं, स्विंग कंपोनेंट्स डेवलप हो चुके हैं, वो उसको रिप्लेस कर चुके हैं। स्विंग API was introduced as part of Java Foundation क्लासेस, यानी JFC ने इंट्रोड्यूस किया था स्विंग API आफ्टर द रिलीज ऑफ JDK 1.1 वर्जन। ठीक है, JFC कंसिस्ट ऑफ स्विंग, Java 2D pluggable look and feel support API। JFC has been integrated into core Java since JDK 1.2।
ठीक है, JFC हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू कोर जावा सिंस कब से, JDK 1.2। द लेटेस्ट जावा FX विच वॉज इंटीग्रेटेड इनटू JDK 8। जो लेटेस्ट है वो जो ग्राफिक्स के अंदर ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम में लिया जाता है, वो क्या काम में लिया जाता है, जावा FX, जो कि किस में इंटीग्रेटेड हुआ है, JDK 8 में। इज मीन्ड टू रिप्लेस स्विंग, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये स्विंग को भी रिप्लेस कर चुका है। अब बात करते हैं हम AWT के बारे में। ठीक है, तो AWT के इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। ठीक है, ये अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। AWT was a Java API पैकेज। ठीक है, ये एक जावा API पैकेज है यूज फॉर ग्राफिक्स एंड ड्राइंग। ठीक है, जो कि ग्राफिक्स और ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आता है। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट API। ठीक है, जो AWT है वो किस तरीके का API है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, which provide GUI graphical user interface for Java applications। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट API से। Java AWT component are platform dependent. It means the look and feel different same component on different operating system is different। Means आपके सेम कंपोनेंट्स जो आपने डिज़ाइन किए हैं AWT में, ये जावा ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने के वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिफरेंट डिफरेंट शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बटन विल लुक डिफरेंट इन विंडोज एंड यूनिक्स एनवायरनमेंट। अगर आपने कोई AWT किसी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिज़ाइन किया है तो यूनिक्स एनवायरनमेंट में वो अलग दिख सकता है, क्योंकि आपका AWT क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। AWT component uses operating system resources। ठीक है, AWT components क्या करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेस को यूज करते हैं, एंड दस इसलिए हम कह सकते हैं हैवी वेट। इसलिए इन्हें आप हैवी वेट भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज शॉर्ट कमिंग्स OS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट लुक एंड फील हैवी वेट, नाउ अ डे AWT इज नॉट यूज्ड। AWT काम में नहीं लेने का मेन रीजन यही था कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी थे और हैवी फील हैवी कराते थे, हैवी वेट। ठीक है, क्योंकि OS के ही कंपोनेंट्स को ये काम में लेते थे। ठीक है, इस वजह से इट इज रिप्लेस्ड बाय स्विंग विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लाइट वेट। ठीक है, AWT किससे रिप्लेस हुए, स्विंग से, और ये किस तरीके से हो गए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हो गए और लाइट वेट भी हो गए तब। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आपको मैं समझा चुका हूँ। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट शो होते हैं सेम ग्राफिक्स के, तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहलाता है। ठीक है, और लाइट वेट से मीनिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को काम में नहीं लेना। अब अगर आप बात करेंगे AWT पैकेजेस की, तो AWT इज ह्यूज, ये काफ़ी बड़े थे, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 12 पैकेजेस ऑफ 370 क्लासेस। AWT बड़े इसलिए थे क्योंकि इसमें 12 पैकेजेस थे और इसमें 370 क्लासेस थी। अगर हम बात करेंगे स्विंग की, तो स्विंग इज इवन बिगर, ये AWT से भी ज़्यादा
बड़ी थी क्योंकि इसमें 18 पैकेजेस एंड 737 क्लासेस ऑफ JDK8, ठीक है। इसमें 18 पैकेजेस और 737 क्लासेस थी। मोस्टली 2 पैकेजेस किसमें AWT के अंदर आप काम में लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कौन से 2 पैकेजेस काम में लेते हैं? java.awt and java.awt.event आर कॉमनली यूज्ड। मोस्टली आप क्या करते हैं, 2 पैकेजेस को AWT के काम में लेते हैं, java.awt एंड java.awt.event फॉर ग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर हम बात करें java.awt की, the java.awt package consists the core AWT graphics classes। आपके जो java.awt पैकेजेस होते हैं वो क्या रखते हैं? core AWT graphics classes रखते हैं। GUI component classes such as button, text field and label, ठीक है। आपकी GUI कंपोनेंट क्लासेस भी ये रखते हैं क्या? AWT java.awt, ठीक है। ये पैकेज आपका क्या रखता है? GUI कंपोनेंट क्लासेस भी रखता है, सच एज बटन, टेक्स्ट फील्ड एंड लेबल। ये GUI कंटेनर क्लासेस भी रखता है, फ्रेम एंड पैनल सच एज, ठीक है। और लेआउट मैनेजर्स सच एज फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट और ग्रिड लेआउट भी ये रखता है java.awt पैकेजेस। कस्टम ग्राफिक्स क्लासेस सच एज ग्राफिक्स, कलर एंड फॉन्ट भी रखते हैं। ये क्या है? कस्टम ग्राफिक क्लासेस भी रखते हैं, सच एज ग्राफिक्स, कलर्स एंड फॉन्ट्स। कौन? java.awt पैकेज। अगर हम बात करें java.awt.event पैकेज की, तो java.awt.event पैकेज सपोर्ट्स इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करते हैं, इस पैकेज को काम में लेते हैं java.awt.event को। इवेंट क्लासेस सच एज एक्शन इवेंट, माउस इवेंट, की इवेंट एंड विंडो इवेंट। तो इवेंट क्लासेस इसका पार्ट होती है, और इवेंट लिसनर इंटरफेसेस भी इसका पार्ट होते हैं, जिसमें एक्शन लिसनर, माउस लिसनर, माउस मोशन लिसनर, की लिसनर और विंडो लिसनर इसके पार्ट होते हैं। इवेंट लिसनर अडेप्टर क्लासेस भी इसका पार्ट है इस पैकेज का। किसका? java.awt.event की। जिस इवेंट लिसनर अडेप्टर क्लास के अंदर माउस अडेप्टर, की अडेप्टर और विंडो अडेप्टर शामिल है। अगर हम ग्राफिक्स क्लास की बात करें तो द ग्राफिक्स क्लास डिफाइन ए नंबर ऑफ ड्राइंग फंक्शंस सच टाइप ऑफ शेप्स कैन ड्रॉ एज ओनली और फील्ड ओनली। आप यहाँ देखते हैं, आप ईच आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप या तो शेप की बॉर्डर के को लेते हुए आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं शेप को, या फिर उसे फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन एंड फिल्ड इन करंटली सेलेक्टेड ग्राफिक्स कलर, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ कर रहे हैं या फिल्ड कर रहे हैं वो करंटली सेलेक्टेड ग्राफिक्स कलर्स को यूज में लेते हुए ड्रॉ कर सकते हैं और फिल्ड कर सकते हैं, विच इज ब्लैक बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ब्लैक कलर जो आपका है वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर आप कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। When a graphics object is drawn that exceeds the dimensions of the window, output is automatically clipped। अगर आपका कोई ग्राफिक ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करते हैं और उसका डायमेंशन क्या होता है, वो एक्सीड कर जाता है हमारे विंडो से,
विंडो साइज से, तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो क्लिप्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे ड्राइंग लाइन और आर्क फंक्शन, आर्क मेथड्स की। तो देखिए इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप पब्लिक वॉइड ड्रॉ लाइन मेथड जो काम में आता है वो आपकी लाइन ड्रॉ के लिए काम में आता है। इसमें क्या होता है, आप एक्स वाई, इसमें आप x1 y1 और x2 y2 दो कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं जिनके बीच में आपको ड्रॉ लाइन करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। किस मेथड से, पब्लिक वॉइड ड्रॉ आर्क मेथड से। इसमें आप क्या करते हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, ठीक है, और विड्थ और हाइट भी आप उसका दे देते हैं इंटीजर टाइप के, ठीक है, और आप स्टार्टिंग एंगल और आर्क एंगल भी इसमें आप एंटर कर देते हैं इस मेथड में। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसे फील्ड आर्क भी बना सकते हैं। फील्ड आर्क का जो मेथड है वो क्या है, पब्लिक वॉइड फील्ड आर्क। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देंगे इंटीजर टाइप के, आप वृत्त देंगे, हाइट देंगे, और इंटीजर टाइप के आप स्टार्टिंग एंगल और आर्क एंगल देंगे, जिससे कि आपका सेम ड्रॉ आर्क मेथड की तरह काम में आएगा। बस ये क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा आपके दिए हुए कलर से या बाय डिफॉल्ट कलर से। अगर हम बात करें ड्राइंग रेक्टेंगल और ओवल की, तो आपका जो मेथड काम में आता है ड्राइंग रेक्टेंगल के लिए, पब्लिक वॉइड ड्रॉ रेक्ट जो मेथड काम में आ रहा है, इसके अंदर आप क्या दे रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रहे हैं और आप वृत्त और हाइट दे रहे हैं उस रेक्टेंगल का। ठीक है, और सेकंड मेथड में आप फिल रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पब्लिक वॉइड फिल रेक्ट नाम से एक मेथड काम में लेना होगा, जिसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी देंगे और हाइट और विड्थ भी देंगे। बस इसके अंदर क्या होगा, वो फिल्ड होकर शो होगा रेक्टेंगल। अगर हम बात करें ओवल की, तो ओवल बिल्कुल रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स ही लेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर ओवल डिजाइन करता है। ठीक है, तो इसके मेथड में क्या होगा, पब्लिक वॉइड ड्रॉ ओवल इंटीजर टाइप एक्स वाई, और आप वृत्त और हाइट लेंगे और इस रेक्टेंगल के अंदर ओवल ड्रॉ होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फिल्ड ओवल की बात करेंगे तो सेम कोऑर्डिनेट्स देंगे, पब्लिक वॉइड फिल्ड ओवल मेथड में एक्स वाई, और आप वृत्त और हाइट भी उसमें इंसर्ट करेंगे। अगर हम बात करें ड्राइंग पॉलीगन और पॉलीलाइन की, तो आप इसमें क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड ड्रॉ पॉलीगन एक मेथड लेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, एक्स और वाई दो एरे लेंगे, ठीक है, इंटीजर टाइप के, क्योंकि पॉलीगन क्या होगा, एक बंद शेप होगी, क्लोज शेप होगी, इसलिए आप जितने आपको उसके पॉइंट्स लेने होंगे तो एक्स और वाई में आप उनके ये जो एरेज हैं इनमें आप कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, और आप इंटीजर टाइप के नम पॉइंट्स के अंदर कितने वो पॉइंट्स होंगे उनका आप वैल्यू दे देंगे, तो पॉलीगन क्या होगा, एक क्लोज शेप बना लेगा। इसी तरीके से फील्ड पॉलीगन भी आप बना सकते हैं, पब्लिक वॉइड फील्ड पॉलीगन मेथड को काम में लेते हुए। इसी तरीके से आप पॉलीलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पब्लिक वॉइड ड्रॉ पॉलीलाइन मेथड से। आपको एक्स और वाई एरे के अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और नंबर आपको बताने होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पॉलीलाइन इन ओपन शेप मेथड से डिजाइन कर सकते हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।